विद्यार्थियों सुप्रभात। कक्षा 10 में संकलित कवयित्री महादेवी वर्मा की हिमालय से कविता जो कि सांध गीत से ली गई है, उसका वाचन, उसकी प्रसंग व्याख्या काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत है। तो सबसे पहले वाचन करते हैं। हिमालय से। यह एक अत्यंत प्रेरक कविता है जो हिमालय के समान किसी भी व्यक्ति को, कवयित्री स्वयं अपना व्यक्तित्व उसी प्रकार से एकाकार करना चाहती है। कवयित्री कहती है, हिमालय से अर्थात गिरिराज हिमालय से, हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छु श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता न तवेश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे शतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में विहान, उर्मे पावस दृग में विहान, हे चिर महान, हे चिर महान। तो विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता में गिरिराज हिमालय के रूप सौंदर्य का मानवीकरण करते हुए कवयित्री कहते, हे चिर महान अर्थात अत्यंत दीर्घकाल से श्रेष्ठ गिरिराज हिमालय, ये जो तुम्हारा श्वेत मस्तक है उस पर स्वर्ण रश्मि अर्थात सोने जैसी रश्मि किरणें, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास, तो चारों ओर प्राकृतिक रंगीन हंसी बिखेर देती हैं। सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली अर्थात पगड़ी, तुम्हारे सिर पर जो पगड़ी है वह इंद्रधनुष रूपी पगड़ी है। परिमल मल मल जाता बतास, परिमल अर्थात सुगंधित वायु, तुम्हारे मल मल अर्थात चारों, तुम्हारे अंगों अंग प्रत्यंग अर्थात सभी प्रकार से हर प्रकार के अंग में सुगंधित वायु सुगंध लेपन का कार्य करती है। पर रागहीन तू हिम निधान, हे गिरिराज हिमालय, तू रागहीन अर्थात वैरागी है, इन सब से सन्यासी है, इन चीजों में लिपायमान नहीं, तुम्हारी इनमें रुचि नहीं, हे गिरिराज हिमालय, हे हिमनिधान। नभ में गर्भित झुकता न शीस, हे गिरिराज हिमालय, तुम्हारा सर आसमान में गर्व के साथ ऊंचा उठा है और कभी झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, लेकिन तुम्हारी गोदी में दीनहीन मिट्टी के कण हैं। मन गल जाता अनंत विश्व देख, अपने सामने संपूर्ण विश्व को झुका हुआ देख करके तुम्हारा मन गल जाता अर्थात द्रवित हो जाता, दया से भर जाता, अनंत अर्थात झुका देख करके विश्व को। तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम्हारा शरीर वज्र से भी अधिक कठोर से कठोरतम भार को सहन कर लेता है। कितनी मृत्यु कितनी कठिन प्राण, हे गिरिराज हिमालय, तुम देखने में ही बाहर से कठोर लगते हो, किंतु अंदर से अत्यंत कोमल हो, करुणाद्र हो।
टूटी है तेरी कब समाधि। हे गिरिराज हिमालय, कवित्री महादेवी कहती हैं, महादेवी वर्मा जी, कि टूटी है तेरी कब समाधि। हे गिरिराज हिमालय, तुम्हारी समाधि कभी भंग नहीं हुई, एकाग्रता कभी भंग नहीं। झंझा लौटे सत हार हार, सैकड़ों झंझार था तूफान आंधी आए और तुमसे हार कर चले गए, तुमसे टकरा टकरा कर हार मान कर चले गए। बह चला दृगों से किंतु नीर। हे गिरिराज हिमालय, तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगती है। सुनकर जलते कण की पुकार, जब धूल का कोई कण धूप में जलने लगता, अर्थात वह पुकार उठता है, वो रोने लगता है कण, अर्थात अब वह करुणा की पुकार से आपको पुकारता है। तो सुख से विरक्त, दुख से दुख में समान। तुम सुखों से दूर रहते हो, विरक्त अर्थात दूर रहते हो, दुख में समान बने रहते हो। मेरे जीवन का आज मुंह, कवित्री कहती है, जो मेरे जीवन में कुछ बोला नहीं गया, मैंने व्यक्त नहीं किया, मुंह अर्थात जो छिपा हुआ रहा, तेरी छाया से हो मिलाप। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे जीवन का मुंह, अनबोले वाक्य तुम्हारे छाया अर्थात तुम्हारे साथ हो जाएं, एकाकार हो जाएं, तुम्हारी छाया से, आत्मा से मिल जाएं। तन तेरी साधकता छू ले, मेरा शरीर भी तुम्हारे समान साधक हो जाए। मन ले करुणा की थाह नाप, तुम्हारा मन कितना करुणा से भरा था, असीमित करुणा की जो तुम्हारे अंदर स्रोत है, करुणा का स्रोत है, उसको मेरा मन नाप ले। समझ जाए उर्मी पावस दृग में बिहान। हे गिरिराज हिमालय, अंतःकरण में से तुम अत्यंत कलिजे उर्मी पावस दृग में विहान। नेत्रों में सुखद भविष्य के स्वप्न हैं और अंतःकरण में तुम आंसू लिए रहते हो। तो दोस्तों, यह कविता आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने प्रयास किया शांति गीत से हिमालय से नामक यह कविता महादेवी वर्मा की, कि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें मानवीकरण, अलंकार, अनुप्रास है और रस, वीर रस है, कहीं कहीं करुण भी है। बहुत ही अच्छी भाषा शैली है इसमें, सुंदर कविता मानी जाती है महादेवी की। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आप चैनल को और देखते रहें।